हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो ये है दोस्तों फैमिली मैन सीजन 2 का 9वां और आखिरी एपिसोड। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पुलिस एक सिक्योरिटी गार्ड से उस आदमी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसके बाद श्रीकांत को उसकी बेटी की लोकेशन मिल जाती है और वो पूरी पुलिस फोर्स को उस लोकेशन पर आने को कहती है। अब इंस्पेक्टर शिंदे सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर साजिद के घर पर जाता है और कल पानी नहीं आएगा ये कहकर चला जाता है। जहाँ नीचे जाकर वो श्रीकांत को बता देता है कि अंदर उस आदमी के साथ साजिद भी है। ऊपर साजिद को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो धृति को मारने ही जा रहा होता है, पर धृति किसी तरह अंदर से दरवाजे को बंद कर देती है। यहाँ साजिद का साथी उसे कहता है कि लड़की को छोड़ो, हमें यहाँ से भागना होगा, और दोनों खिड़की के जरिए नीचे पहुंच जाते हैं। अब श्रीकांत अंदर एंटर करता है जहाँ उसे कमरे में उसकी बेटी मिल जाती है और सामने सलमान की लाश। यहाँ से श्रीकांत धृति को हॉस्पिटल भिजवा देता है। नीचे साजिद और उसका साथी किसी तरह छुपते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी साजिद के साथी को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ साजिद चारों तरफ से फंस जाता है। ऐसे में श्रीकांत साजिद को सरेंडर करने को बोलता है, पर साजिद सामने पड़ी AK-47 को उठाकर श्रीकांत को मारने ही वाला होता है कि तभी सभी पुलिस वाले मिलकर साजिद को गोलियों से भून देते हैं। और यहाँ से शुरू होता है आखिरी एपिसोड, द फाइनल एक्ट। कहानी आगे बढ़ती है जहाँ धृति अब हॉस्पिटल में होती है, जहाँ धृति इस बात से गिल्ट में होती है कि उसने एक इंसान को मारा होता है, पर श्रीकांत बताते हैं कि वो एक टेररिस्ट था जिसका ब्रेन वॉश किया गया था ताकि वो बेगुनाह लोगों की जान ले सके। इसके बाद श्रीकांत एक झूठ बताता है कि सलमान अभी जिंदा है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और रिकवर होने के बाद उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। अब इसके बाद श्रीकांत चेन्नई के लिए निकल जाता है और रास्ते में मुत्तू से जेके के बारे में पूछता है, पर जेके का कोई पता नहीं चलता। मुत्तू श्रीकांत को बताता है कि यहाँ C4 एक्सप्लोसिव के ट्रेस मिले हैं और प्लेन गायब है। दरअसल राजी और सिल्वा प्लेन को ट्रक में डिस्पेंटल करके ले जा रहे होते हैं। वहाँ लंदन में दीपन को भास्करन का पता लग जाता है, तो वो संबित यानी PA को फोन लगाता है और उसे सब कुछ भास्करन के बारे में बता देता है कि भास्करन इस वक्त फ्रांस में है। अब प्लेन को ले जाते वक्त उनके सामने एक चेक पोस्ट आता है जहां पर एक ऑफिसर ट्रक को चेक करने लगता है, तो सिल्वा बताता है इसमें विंड मिल है, तो इस पर ऑफिसर उनसे ट्रांसपोर्टेशन का परमिट मांगता है जो उनके पास नहीं होता, जिस पर ऑफिसर उन्हें आगे जाने से रोक देता है। थोड़ी देर बाद राजी उस ऑफिसर के पास जाती है और उसे किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो ऑफिसर सिल्वा और उसके साथियों को वहां से जाने देता है। दूसरी तरफ एक आदमी सड़क के किनारे मूत्र विसर्जन करने लगता है कि तभी उसे वहां जेके की लाश दिखाई देती है, तो वो उसकी मदद करने के बजाय उसका पर्स और मोबाइल को चोरी करके ले जाता है। वहां सिल्वा भास्करन से बात करता है, जहां भास्करन सिल्वा को बताता है कि थोड़ी दूर पर कृष्णा रामस्वामी का किच्चा फार्म है, तुम उसे बेस की तरह यूज कर सकते हो। वहां कंट्रोल रूम में पुनीत को जेके का फोन का सिग्नल मिलने लगता है जो कि उसी आदमी के पास होता है और जिसकी बदौलत पुलिस जेके को ढूंढ लेती है। यहाँ जेके को कमर में गोली लगी होती है, पर किसी तरह स्पाइनल कॉर्ड बच जाता है और उसकी पल्स अभी भी धीमी चल रही होती है, जिसके बाद जेके को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। बाद में श्रीकांत उससे मिलने आता है, तो डॉक्टर उससे बताता है कि अब जेके खतरे से बाहर है, तो श्रीकांत उससे मिलने अंदर जाता है। अंदर जेके धृति और मुत्तू के बारे में पूछने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ सिल्वा और सभी मिलकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ राजी को साजिद के बारे में पता चलता है कि कैसे साजिद अपने मिशन में फेल हो गया और मारा गया। अब अगली सुबह फ्रांस में पुलिस भास्करन को ढूंढ लेती है, जहां दीपन भी होता है। जहां दीपन भास्करन से राजी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ दीपन ये भी बताता है कि फ्रांस और US ने तुम्हें भारत को सौंपने के लिए बोल दिया है, तो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो बेहतर होगा कि तुम राजी का लोकेशन और उसका प्लान बता दो। पर यहाँ पर भास्करन अपने मुंह में रखे हुए जहर को खाकर मर जाता है। अब अगली सुबह मुत्तू श्रीकांत को बताता है कि उन लोगों ने प्लेन को डिस्मेंटल किया है और उसे बड़े से ट्रक के जरिए ले गए हैं, जिसके बाद श्रीकांत सभी चेक पॉइंट पर पता लगाने के लिए बोलता है। वहाँ किच्चा फार्म पर प्लेन को छोटे से रनवे पर लाया जाता है और अंदर राजी तैयार हो रही होती है। वहाँ श्रीकांत उसी चेक पॉइंट पर आता है जहाँ से राजी ट्रक लेकर निकली थी, पर यहाँ का ऑफिसर राजी को पहचानने से इनकार कर देता है, तो श्रीकांत बाहर दुकान वाले से पूछताछ करने लगता है, जहाँ एक दुकान वाला उन्हें बताता है कि ये लड़की वहाँ आई थी और इसके साथ और भी लोग थे। तो श्रीकांत गुस्से में अंदर जाकर ऑफिस को 2-3 थप्पड़ लगाता है, जिसके बाद वो ट्रक की डिटेल दे देता है। यहाँ श्रीकांत चेल्लम की मदद लेता है, जहाँ चेल्लम उसे किच्चा फार्म के बारे में बताता है, तो श्रीकांत वहाँ जाने लगता है। किच्चा फार्म पर दूर पर बैठे सेल्वा का आदमी श्रीकांत की गाड़ी को आते हुए देख लेता है और सबको खबर पहुंचा देता है। वहाँ किच्चा फार्म पर पहुंचने पर
श्रीकांत की टीम पर अचानक से हमला शुरू होने लगता है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। इसी बीच राजी बाइक लेकर प्लेन की तरफ बढ़ती है और प्लेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगती है, तो श्रीकांत भी उसका कार से पीछा करने लगता है। यहाँ श्रीकांत और मुत्तू प्लेन पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर इससे पहले राजी प्लेन टेक ऑफ कर दे, श्रीकांत कार को प्लेन के आगे रुकवा देता है, पर प्लेन फिर भी टेक ऑफ कर जाता है, जिस पर श्रीकांत और मुत्तू गोलियां चलाते रहते हैं और प्लेन ज्यादा डैमेज होने की वजह से आसमान में ही धमाका कर जाता है और मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पीएम ऑफिस में सबका सम्मान किया जाता है और अगले सीन में श्रीकांत घर पर अपने फैमिली के साथ राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सम्मान के बारे में बात करने लगता है। अब आखिरी में श्रीकांत सूची से अकेले में बात कर रहा होता है, जहां सूची बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मे भी शायद इस बारे में अगले सीजन में पता चलेगा। अब आखिरी में एक छोटा सा सीन होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कलकत्ता में एक चाइनीज आदमी जिसका कोड नेम A1769 होता है, वो दूसरे आदमी जिसका कोड नेम S2316 होता है उसको बताता है कि देश के लोगों का ध्यान अभी बटा हुआ है, जहां दोनों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की बातें कर रहे होते हैं और यहाँ प्रोजेक्ट गुआन यू को स्टार्ट करने को कहा जाता है और यहीं पर खत्म होता है आखिरी एपिसोड। तो दोस्तों, आपको फैमिली मैन के सारे एपिसोड कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।